बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है कैंसर। अब देखें कैंसर होता क्या है। ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, अनचेक सेल डिवीजन है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। देखें जब बॉडी के अंदर सेल विदाउट एनी नीड ऑफ बॉडी, विदाउट एनी नीड ऑफ बॉडी सेल डिवाइड होते रहेंगे तो हम ऐसी तकसीम को कैंसर नाम देते हैं। अब बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है ये बड़ा बैलेंस होता है कि जितने सेल की डेथ होती है उतने ही सेल की बर्थ होती है, न्यू सेल्स बनते हैं। लेकिन कभी कभी ये कंट्रोल जो सिस्टम है, जो कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ये कंट्रोल में नहीं रहता, जिसकी वजह से सेल विदाउट एनी नीड ऑफ बॉडी डिवाइड होना शुरू कर देंगे। अब देखें जब सेल एक था तो डिवाइड होते रहे, ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम ट्यूमर नाम देते हैं। और ट्यूमर में सारे सेल जो हैं वो क्लून होते हैं, यानी सारे सेल एक जैसे हैं, तो क्लून ऑफ सेल इज कॉल्ड द ट्यूमर। अब ये ट्यूमर बन गया। अब ट्यूमर क्यों बना? ड्यू टू म्यूटेशन, के म्यूटेशन की वजह से अब 3 से लेकर 20 म्यूटेशंस तक ये कैंसर होता है। अमूमन ये ओल्ड एज में फ्रीक्वेंट होता है जी, ओल्ड एज में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये सोमैटिक, क्योंकि जो जर्म सेल हैं वो तो वैसे डिवाइड होते रहते हैं, तो सोमैटिक सेल्स में अनकंट्रोल सेल डिवीजन से कैंसर होता है। अच्छा, अब ये जो आमतौर पे सोमैटिक सेल्स हैं जब विदाउट एनी नीड डिवाइड होते रहेंगे, सेल की डेथ इतनी नहीं होगी, जितने न्यू सेल बन रहे हैं तो सेल का वहाँ ग्रुप बन जाएगा। उन क्लून ऑफ सेल को जो एक जैसे हैं सारे, उन्हें ट्यूमर कहेंगे। अब ये जो ट्यूमर होते हैं ये 2 तरह के हैं जी। एक को नाम देते हैं बिनाइन ट्यूमर और दूसरे को नाम देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा देखें, जो बिनाइन ट्यूमर हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं, ये लोकलाइज्ड होते हैं, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं ये नॉन लोकलाइज्ड हैं, यानी ये लोकलाइज नहीं होते। अब जो बिनाइन ट्यूमर हैं ये आमतौर पे एक ही जहां बनते हैं वहीं रहते हैं, तो इसलिए कहीं पैसेज में ये रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, रुकावट पैदा करेंगे, पैसेज रिस्ट्रिक्शन होगी। या अगर ये ग्लैंड्स पर बन रहे हैं तो ग्लैंड की ये सक्रीशन में इंटरफेरेंस करेंगे, सक्रीशन में इंटरफेरेंस करेंगे, मदाखलत करेंगे उसकी सक्रीशंस में। यानी अगर किसी आमतौर पे ग्लैंड्स पे बन गए हैं तो सक्रीशन बढ़ जाएंगे। यानी ये लेस डिलेक्ट्रेस हैं, इनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर मैं मैलिग्नेंट की तरफ आ जाऊं, ये स्प्रेड करते हैं, ये फैलते हैं, लोकलाइज नहीं होते। ये जब नए एरिया पे चले जाते हैं वहाँ ये प्रोलिफरेट करते हैं, तादाद में इजाफा करते हैं, और ये आमतौर पे मेटास्टेसिस शो करते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि एक जगह से इनके सेल्स डिसलॉग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए मूव करते हुए कहीं दूसरे एरिया पर पहुंच जाएंगे और वहाँ जाके प्रोलिफरेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं मेटास्टेसिस। अच्छा, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनके अंदर 2 तरह की चेंजेस आती हैं। पहली ये है कि ये सेल्स आपस में अटैच होते हैं बेसल लेमिना से। तो इन सेल ने जब इनके अंदर म्यूटेशन होती है तो जब अलग होना होता है तो पहले जो आपस में इनके कंटेक्ट पॉइंट है यानी बेसल लेमिना है उनको ब्रेक करेंगे, यानी दे ओवरकम द रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट जी। दे ओवरकम, ये काबू पा लेते हैं रिस्ट्रिक्शन, जो रुकावटें होती हैं इन मूवमेंट, जो मूवमेंट में रुकावटें हैं जिसके ज़रिए वो अटैच हैं, उन पर ये काबू पा लेते हैं, मतलब रुकावटें तोड़ देते हैं। और फिर ये सेल्स सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए मूव करते हुए कहीं दूसरे एरिया तक पहुंच जाते हैं और फिर
वहाँ जाके प्रोलिफरेट करेंगे। जी, पहली चेंज है कि वो अलग होते हैं और दूसरे एरिया की तरफ चले जाते हैं। दूसरी चेंज है कि वहाँ चल के भी वो सेकेंडरी एरिया सेट करते हैं और उन सेकेंडरी एरियाज़ के अंदर ये डिवाइड होना फिर शुरू कर देते हैं, यानी प्रोलिफरेट करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हमने पहले भी नाम दिया हुआ है, मेटास्टेसिस कहते हैं। अब बॉडी में कैसा पता चला कि नॉर्मल सेल हैं या कैंसरस सेल्स हैं? तो कैंसरस सेल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं नॉर्मल सेल से। पहली बात कि ये लेस डिफरेंशिएटेड हैं, मतलब ये अपना वो मखसूस काम नहीं कर रहे होते जैसे नॉर्मल सेल करते हैं। दूसरा ये है कि दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइडिंग सेल, ये शो करते हैं कैरेक्टर तकसीम होने वाले सेल्स के। मसलन इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो अगर देखी जाए तो न्यूक्लियस की रेशो बड़ी होगी साइटोप्लाज्म से, और इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे, और दे शो द माइटोसिस, दे शो द डिवीजन। ये माइटोसिस शो करेंगे यानी डिवीजन शो करेंगे। जी, ये हमारा टॉपिक था कैंसर। अल्लाह हाफिज़।